युवा जन आक्रोश, प्रदेश की हर खबर आपके पास। अलीराजपुर जिले के जोबट में रहने वाले छात्र पंकज गडरिया को मुस्लिम मकान मालिक द्वारा अपहरण कर मारपीट की घटना को लेकर सोमवार को हिंदू जागरण मंच और अनुसूचित जाति के पदाधिकारी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस उपायुक्त मनीष कपूरिया को ज्ञापन सौंपा गया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल इंदौर नयाता मुंडला में जोबट निवासी पंकज गडरिया किराए के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने आया है, लेकिन 9 जुलाई को मकान मालिक ने उसका अपहरण किया, उसकी जोरदार पिटाई की, जिसकी शिकायत लेकर छात्र तेजाजी नगर गया था, लेकिन थाने पर मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया, जिससे नाराज हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे नाराज हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता और पदाधिकारी सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां आरोपियों पर सख्त सजा की मांग की गई। वहीं सख्त कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले समय में हिंदू जागरण मंच सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेगा और पीड़ित जनजाति वर्ग के छात्रों को न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। किस तरह की शिकायत लेकर पहुंचे हैं? सर, हमारे समाज के साथ में आए दिनों में अत्याचार की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है और दिनांक 9 को हमारे समाज के एक स्टूडेंट के साथ में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा इस प्रकार से मारपीट की गई है कि शायद उसकी हत्या की जा सकती थी, परंतु किन्हीं कारणों से बच गया है। उसकी जो चोटें देखकर ऐसा लगता है कि उसकी हत्या निश्चित हो जाती है और इसीलिए हमारे समाज में रोष है कि पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद है। तो हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि सही धाराओं में उनका वो उपचार हो, जिससे कि मतलब पुनरावृत्ति। क्या कारण था, क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, वो एक मकान में किराए से रहता था, उसको लेके गए और वो क्या विवाद रहा ये अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, इसलिए हम इतनी जानकारी अभी हुई नहीं है। कहाँ का मामला है? कि नायता मुंड लगा है। किस तरह की मांग है? हमारे मांग है कि इसमें बड़ी से बड़ी धारा 307 और रासू का तरीका उसमें वो धारा बढ़ाई जाए, जिससे कि पुनरावृत्ति नहीं हो। स्टूडेंट कहाँ का निवासी था और यहाँ पर? ये जोबट का रहने वाला है और यहाँ पर क्या कर रहा था? यहाँ स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, पढ़ने के लिए। बहनों के साथ पढ़ने के लिए आया था। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह भुजिया, जनजाति विकास मंच का अध्यक्ष। विगत 9 जुलाई को एक जनजाति बालक जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, उसके मकान मालिक द्वारा उसका अपहरण करके उसकी पिटाई की गई और मकान मालिक मुस्लिम जिहादी थे, जिसी विषय में हम यहाँ डीआईजी साहब को ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि थाने पर जब वो एफआईआर दर्ज कराने गया तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है कि वो खुद आरोपी है और नॉर्मल धाराओं में उस केस दर्ज करके उसको वहाँ से रफा दफा कर दिया गया है। जब हमें इस बात की सूचना लगी तो हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता एकत्रित होकर डीआईजी साहब के पास इस विषय को लेकर आए ज्ञापन देने और धारा 307 अपहरण की 363 और अन्य धाराओं में बढ़ाने की मांग की। क्या परिवार के लोगों से आपने इस बात की? क्या उन्होंने कहा धाराएं बढ़ाने की आप? जी, उनके परिवार के लोगों से बात हुई, उनकी बहन से बात हुई, तो वो सभी क्योंकि अलीराजपुर के रहने वाले थे, इंदौर शहर में पढ़ाई के लिए आए थे, तो उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। जब हम लोगों ने परिवार से संपर्क करा तो परिवार ने उनकी व्यथा सुनाई और उसी को संज्ञान में लेकर आज हिंदू जागरण मंच यहाँ उपस्थित हुआ। किस तरह का आश्वासन आपको मिला? वो 307 और अपहरण की धारा बढ़ाने का आश्वासन मिला है। अगर ये धाराएं नहीं बढ़ाई गई तो हिंदू जागरण मंच इसके आगे चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आपको परिचय? धीरज यादव, हिंदू जागरण मंच, इंदौर विभाग संयोजक। ज्ञापन दिया गया है हिंदू संगठन के द्वारा, जनजाति के द्वारा, क्या कहना चाहिए सर? हिंदू जागरण मंच एवं विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक घटना घटी थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं और कार्यवाही की मांग की गई है। इसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो भी वैधानिक प्रावधान है उसके अनुरूप यथेष्ट कार्रवाई की जा रही है।
सर शहर की फिजा बिगड़ना है क्या हालत? नहीं, ऐसा कोई फिज़ा बिगड़ने का कोई संभावना नहीं है। शांतिपूर्वक सभी को रहना चाहिए और यही सबसे अपेक्षा। थैंक यू।